दोस्तों, एक मरतबा फिर इस नए हफ्ते में और उसी टीचिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने पिछले हफ्ते आपको टीचिंग सिखाने की कोशिश की हमारे खादमुद्दीन के साथ मिलकर। एक मरतबा फिर आपके लिए मौका है, हमारे लिए भी मौका है, आपके लिए भी मौका है कि मज़ीद और बातों को सीखने वाले हों। हमने लास्ट एपिसोड पर फादर्स की अथॉरिटी पर बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात की और लास्ट हमने बात का इख्तिताम किया कि सिर्फ सुनाना नहीं बल्कि बच्चों की सुनना भी है, ताकि जो कम्युनिकेशन गैप है वो फिल होने वाला हो और आप एक फ्रेंडली तौर पर बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि जो बच्चे बाहर जाकर किसी को बात कहेंगे जिनके साथ उनका ज़्यादा ट्रस्ट है, वही ट्रस्ट आप पर उनका हो और वो आपसे हर एक बात को शेयर करे। आज भी हमारे साथ हमारे लीडर्स मौजूद हैं, आए मिलकर वेलकम भी करते हैं और अगले पॉइंट की तरफ भी चलते हैं। जी सर। जो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि हमें बच्चों को जानना चाहिए, तो आज थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो है कामयाब बाप अपने रवैये और मिजाज में मुस्तकिल होना चाहिए। yes. यानी ये नहीं कि वो हर लम्हे चेंज कर ले हो जाए। उसका कभी तो बड़ा एंग्री हो गया है, एक मिनट में उस प्यार करने लगा और दूसरे में मारदार उसने शुरू कर दी। यानी उसका रवैया इस तरह का हो, तो ऐसे में आज से बच्चे मैं समझता हूँ डिसअपॉइंट होते हैं अपने फादर से और वो सोचते हैं कि शायद मेंटली ये बंदा सीख है या इसको एक प्रॉब्लम है। यानी हमारा रवैया बच्चों के साथ पहला जो बाइबल मुकद्दस में बताती है कि मोहब्बत वाला होना चाहिए, प्यार वाला होना चाहिए। जैसे खुदा हमसे प्यार करता है, प्यार का सच में है, तो हम जब उसके इमेज पर बनाए गए हैं, बाप ये नहीं, तो उसी के रवैये पर उसका रवैया होना चाहिए, मोहब्बत उसमें होनी चाहिए। और अगर बच्चे गलती भी करते हैं तो हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए, नरम भी होना चाहिए और सख्त भी होना चाहिए। प्यार से भी समझाएं और सख्ती से, ये नहीं डंडे हमने मारने उनको, या नहीं, हमें समझाना चाहिए। जब प्यार से बात समझाएंगे तो बड़े मुश्किल बात भी लोगों को आसानी से समझ आ जाती है। तो आपके बच्चे फिर आपसे मोहब्बत भी करेंगे कि हमारा बाप हमारी भलाई की बात करता है। अगर हम एंग्री दिखाएंगे तो रिएक्ट करेंगे बच्चे उससे। दिस माय एक्सपीरियंस कि रिएक्ट करेंगे, वो जो पॉजिटिव आप बात करेंगे वो उसको सुनेंगे नहीं, वो नेगेटिव ले लेंगे कि हमारी। थर्ड बात, आपने अपने बच्चों की इंसल्ट नहीं करनी किसी भी स्टेज पर। डोंट इंसल्ट द चिल्ड्रन। उनकी एक रिस्पेक्ट है, आप उनको जरूर समझाएं सख्ती से और उनको बताएं कि आपने ये गलत काम किया है, ये इसका रिजल्ट हो रहा है, इससे हमें नुकसान हो रहा है, ये बताएंगे उनको। और मैं चाहता हूं कि आइंदा आपने ऐसा नहीं करना। मुश्किल उनको पता हो हमारा बाप इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, असूल है उसके उसने अपने असूल बनाए हैं, प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, हमें उनको फॉलो करना है। और प्रिंसिपल बाप के होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द बाइबल, खुदा के कलाम के मुताबिक उसके रूल हों और उनको समझाए भी कि ये कलाम खुदा के मुताबिक है। इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये उसका रवैया कंटिन्यू अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए। और मिजाज की जब बात करते हैं तो प्यार वाला होना चाहिए, मोहब्बत वाला होना चाहिए और बड़ा कंफर्टेबल हो उसका मिजाज, हमेशा घर में बड़ा ही एटमॉस्फेयर अच्छा बनाने वाला हो, ना कि बाप आए कि गवर्नर आ गया घर में है, माहौल कोई तब्दील कर दे, सब खामोश हो जाए, हंसते खेलते हुए वो परेशान हो जाए कि बाप आ गया। इस रवैया, आई मीन द वेरी गुड उसका रवैया होना चाहिए, जिससे बीवी भी खुश हो जाए। मैं आता हूँ तो कभी कभी खुश हो जाती है। अच्छी बात है जी। हाँ जी, मैं इस सिलसिले में मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। मुस्तकिल मिजाज होना हर इंसान के लिए, छोटे या बड़े, सबके लिए बेहद जरूरी है। और इसका मतलब क्या है, वो ये है कि जो काम भी आप कर रहे हैं वो डेली बेसिस पर करना है, विदाउट गैप, नो गैप एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि खुदा बाप ने एक बाप को गलाबान बनाया, दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड हिज चिल्ड्रन, टू फीड हिज वाइफ। अब हालात अच्छे नहीं हैं और हो सकता है कि उसकी जॉब चली गई है और भी बहुत सी क्राइसिस आ सकती है। आपको पता है कोविड की वजह से हम सब जानते हैं और ज्यादा हालात खराब हुए लोगों के। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या करना है? ऐसे बाप का फर्ज है कि वो फौरन से पेशतर, अगर एक जॉब चली गई है तो दूसरी के लिए
1 पर्सन एफर्ट करे, एंड फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मगर उस वक्त मुमकिन है जब आप पूरे दिल से उसके लिए मेहनत करेंगे, और ये उसका फर्ज है कि वो अपने बच्चों की परवरिश में किसी भी तरह की कमी ना आने दे। चाहे कोविड है, चाहे जॉब चली गई है, बेशक हम कहेंगे कि ऐसा नामुमकिन है, बट दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई बाप ऐसा नहीं करता तो उनके बच्चों पर, उनके घर पर बहुत से नेगेटिव असरात पड़ते। बच्चियां, नौजवान जो कि पढ़ाई हासिल कर रही होती है, बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं, बेटे बेटियां, उनको भी बाहर निकलना पड़ता है, और ये बहुत जरूरी है। मुस्तकिल मिजाज होना, मिजाज का मतलब है मींस इन एवरीथिंग व्हाट ही हैज इन हिज सोल। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अभी हम तो गाहे बगाहे ये टीचिंग देते रहते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हालात कैसे हैं, बल्कि जहाँ पर आपकी बुनियाद खड़ी, यानी कि बाप से भी पहले जिस बाप से आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है, वो आपको हर लिहाज में रिस्टोर और दोबारा से बहाल करने की कुदरत रखता है। बिल्कुल अगस्टिन, हम जब दुनिया में देखते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होते हैं, या हमने उन्हें अपना मेंटोर बनाया होता है, और हम कंटिन्यूसली उनको फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दुनिया में देखें तो यंगस्टर्स किसी टीवी स्टार को पसंद कर रहे हैं तो करते क्या है, उसे करीब से जाने के लिए उसका हर इंटरव्यू फॉलो करते हैं, हर उसकी एक्ट को देखते हैं सोशल मीडिया पे। उससे होता क्या है कि वो उसके मिजाज को समझते हैं और खुद वैसे बनने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह ज़मीनी बाप का जो एक रोल मॉडल हो सकता है वो आसमानी बाप है। एक ज़मीनी बाप अगर वो आसमानी बाप से जुड़ा हुआ है, अगर उसका अपने हकीकी खुदा से, अपने बाप से रिश्ता मजबूत है, तो उसको बहुत आसानी होगी दुनिया में एक अच्छा बाप साबित होने के लिए। और जिस तरह पास्टर्स ने इस बात का जिक्र किया कि मुस्तकिल मिजाजी बड़ी ज़रूरी है, ये बेहद ज़रूरी है। ज़मीन हरकत के सबब से ही आज तक काम कर रही है, जिस दिन से ज़मीन बनी है। और कहा जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं, अगर ज़मीन अपनी रोटेशन में कमी या ज़्यादा हो जाए या चेंजेस आए तो तबाह बर्बादी शुरू हो जाएगी। सो डेली लाइफ में भी सक्सेस को हासिल करने के लिए या अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए मुस्तकिल मिजाजी बेहद जरूरी है। कंटिन्यू प्रोसेस रखता रहना चाहिए। जी पारी साहब, चौथा पॉइंट बता। चौथा पॉइंट है कि एक कामयाब जो बाप है उसमें है कि वो उनकी देखभाल करे और उसके लिए तमाम जिम्मेदारियां जो होती हैं उसको पूरा करें। देखभाल हम कैसे करते हैं? देखभाल ये बिल्कुल नहीं है कि हमने उनको खाने पीने की चीज़ें दे दी है, हम उनको घर बार दे दिया है, हम स्कूल में उनको एडमिशन करवा दिया है और बाद में हमने कहा कि ठीक है हमारी जिम्मेदारी पूरी की, हम देखभाल करें। नहीं, जब आप घर में रहते हैं तो हाउ दे आर लिविंग, हाउ द चिल्ड्रन लिविंग, उनके बेडरूम्स, उनका घर, उनका इर्द गिर्द का माहौल जो है, दिस इज यू हैव टू टेक केयर। कौन से उनके दोस्त हैं, कौन से उनसे लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं। तो देखभाल का मतलब है आपने अच्छे लोगों से उनके, अभी मैं अपने बच्चों को समझा नहीं, इस एरिया में नहीं जाना आपने, दैट इज नॉट गुड एरिया, नो, तो यहाँ शॉपिंग नहीं करनी आपने, ठीक है। आपने ऐसे दोस्तों से नहीं मिलना जो कि अच्छे नहीं हैं या जिनके थॉट्स डिफरेंट हैं, जो आपको आपकी चेंज कर सकते हैं। यानी आप उनकी देखभाल करनी है, दिस द पार्ट ऑफ दिस, कि आपने रहनुमाई करना है, किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से नहीं मिलना। नहीं, हम कहेंगे कि चर्च गोइंग पीपल से मिलें, जो खुदा के लोग हैं उनसे मिलें। आप देखभाल का एक हिस्सा है उनका, क्योंकि अगर वो दूसरे लोगों से मिलें दूसरी बातें सीख जाएंगे और इसका मतलब दे आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शंस। सो वी दिस इज योर फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड देम। और सेकंड बात जो बात है कि क्योंकि फादर इज रोल मॉडल, इट मीन उसके भी जो फ्रेंड्स एंड दोस्त वो भी अच्छे होने चाहिए, उनके भी लोग अच्छे होने चाहिए, ताकि वो देखें मेरे बाप के दोस्त कैसे कैसे मिलते हैं, खुदा के लोग हैं, और फिर वो बातें सीखेंगे। उसके बाप के जो दोस्ती है, यानी ये उसकी हेल्पफुल होगी बात, प्रैक्टिकली बात उसमें। सेकंड बात ये है कि जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल के माहौल को तुमको समझना है, टीचर से पूछना है यानी इनकी एजुकेशन कैसी है, स्कूल के बाद वक्त पर आते हैं जाते हैं, कहाँ जाते हैं बच्चे वो, यानी कहीं और ना चले जाए बच्चे। सो फादर हैव टू टेक केयर ऑफ देम, ताकि वो कहीं क्योंकि ये छोटे बच्चे फूलों और पौधों की तरह होते हैं, इनको गर्म हवा लग जाए तो ये मुरझा भी जा सकते हैं, यानी नुकसान हो सकता है उनको। तो वी हैव टू टेक केयर, सारी गर्म हवाओं को हमें बचाना है, उससे रोकना है, यानी बदियों से बचाना है। मीडिया के जो यलगार है, आज मोबाइल सब कुछ पास है, यू कैन नॉट कंट्रोल द चिल्ड्रन, नो। तो आपने देखभाल कैसे करनी है उनकी, मोबाइल से रोकने के लिए, इनकी नेगेटिव जो चीजें इनके अंदर पाई जाती हैं, आपने खुदा के पास उनको
लाना है, लोगों से मुंसलिक करना है, ताकि वो इन बातों की तरफ ना जाए, क्योंकि दे आर चिल्ड्रन और उनके माइंड इतने पुख्ता शायद नहीं अभी, उनको खुदा के कलाम से पुख्ता हो चाहिए। यस, और एक बाप की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। पास्टर साहिबा 5वां पॉइंट बताएं। 5th स्टेप जो है या 5th की जो है, जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि एक मुअस्सस बाप, कामयाब बाप इस माशरे में जो है वो अपने बच्चों की माँ से प्यार करेगा। माँ से पहले वो उसकी बीवी है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि पहले बीवी और फिर बच्चे होते हैं। और मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अहम है, और वो इसलिए अहम है कि खुदा यीशु मसीह ने बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दी है कि दुल्हन से तशबीह दी है कलीसिया को। कितनी खूबसूरत बात की है। तो जब कलीसिया को दुल्हन से तशबीह दी गई है तो मसीह का बदन और कलीसिया एक है, तो मियाँ बीवी को भी एक बदन होने का शर्फ खुदा ने बख्शा। तो ये पहली ड्यूटी है बाप की कि वो उससे उसकी माने प्यार करे, जिस तरह के खुदा ने अपनी दुल्हन यानी कलीसिया से प्यार किया, जिसका जिक्र हम इफिसियों में पढ़ते हैं। और हम देखते हैं 5वें बाब की 6 वर्स है, 25th वर्स। ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत की और अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। कितनी बड़ी बात है। तो बच्चे क्योंकि घर में होते हैं, वो उस माहौल को देखेंगे जो घर में है। मोहब्बत कहाँ से आएगी? बाप ही से। फिर आगाज कहाँ से होगा? बाप से। बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। लफ्ज पर गौर करेंगे, बाप ने, आसमानी बाप ने और ये दुनियावी। आसमानी खुदा ने पूरी दुनिया से प्यार किया जो उसका गल्ला था। दुनियावी बाप भी एक गल्ला रखता है और उस मोहब्बत का गहवारा जो है वो बाप है। और सबसे पहला रिश्ता जो है उसका वो बीवी है। और उस बीवी से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो उससे प्यार करेगा वो मोहब्बत ऑटोमेटिक बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगी। और वो जब देखेंगे कि हमारे माँ बाप आपस में मोहब्बत करते हैं, और वो मोहब्बत आएगी कैसे? जब वो खुदा से प्यार करता है। उस गल्ले का वो है निगहबान है। तो फिर ही वो मोहब्बत उसकी जिंदगी में आएगी, ट्रांसफर होगी और वो बच्चों में भी ट्रांसफर होती चली जाएगी। सो मैं कहती हूँ कि बाप जो है वो मोहब्बत का सबसे बड़ा गहवारा है अपने खानदान के लिए। वो ऐसी एक एग्जाम्पल है जिसको देखकर तमाम बच्चे उसको फॉलो करेंगे। मियाँ बीवी की मोहब्बत भी कायम रहेगी, बढ़ेगी। और अक्सर हम देखते हैं, आपको याद होगा, बहुत से बच्चे यूरोपियन कंट्रीज में, तो बल्कि हमारे माशरे में भी हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे हैं, नौजवान जब होते तो कहते हैं कि हमने शादी नहीं करनी। और उनसे पूछेंगे क्यों बेटा, क्या वजह है? तो कहेंगे कि हमें अच्छी एग्जाम्पल्स नहीं मिली। आपको भी एक्सपीरियंस लो। क्या एक्सपीरियंस कहाँ से लेते वो? अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने घर से। सबसे पहले घर से, फिर अपने माहौल से। तो जरूरी है कि हम ऐसे माँ बाप बने जो खुदा की मोहब्बत से मामूर हो, और फिर मियाँ बीवी आपस की मोहब्बत से मामूर। बहुत अच्छी बात है जी सर। मैं वेरी मुख्तसर बात करूंगा। देखें, बीवी से मोहब्बत करना, जहां हम बच्चों की बात कर रहे हैं, फर्स्ट बात यह है कि ये कलाम मुकद्दस की कमांडमेंट, हुक्म है कि हमें बीवी से प्यार करना है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। उसने हमें सिखाया है कि हम अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे, और जब हम अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे, जो हमारे बच्चे जो देख रहे हैं वो ऑटोमेटिक उस बाप से मोहब्बत करना शुरू करते हैं। हालेलुया। क्योंकि माँ से बच्चे बहुत ज्यादा मुंसलिक होते हैं साथ, क्योंकि माँ ने ही 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखा होता है और उसको पालने पोसने में ज्यादा किरदार माँ का होता है। इसलिए उनसे नेचुरली बच्चों की ज्यादा मोहब्बत होती है। जब बाप बीवी से मोहब्बत करता है, बच्चे ये देखते हैं और वो ऑटोमेटिकली बाप से मोहब्बत करते हैं, ज्यादा करते हैं, और फिर उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं कि हमारी केयर भी करता है, हमारी माँ की भी मोहब्बत करता है, उसकी ना सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि इज्जत भी करता है और हमारी भी रिस्पेक्ट करता है। इस बात से ये बाहर ज़ाहिर होती है कि अगर हम दो बातें हमें बेनिफिट है फादर्स को। फादर के मैं कह रहा हूँ बात, आप
यानी जग भी राजी ते रग भी राजी ते बच्चे भी राजी ते बीवी भी राजी है जी, जब आप सिर्फ बीवी से प्यार करते हैं। हालेलुया। पंजाबी में इसलिए टर्म यूज करता हूँ कि बड़ा अट्रैक्टिव लगता है इस बात में। बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। तो फिर से कह रहे हैं कि सीखने वाली बातें हैं, कहीं पर भी आपको ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं या आपको ऐसा करना चाहिए। आप बेहतर तौर पर अपने रिश्तों को बेहतर तौर पर समझते हैं, आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि आप कहाँ पर खुद भी ट्रेन हो रहे हैं और कैसे अपने बच्चों की भी निगरानी कर रहे हैं। हम तो अप्रिशिएट करते हैं, दिल से आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हमने अपने बाप साहिबान को देखा। मैंने बहुत मरतबा बताया अपना एक्सपीरियंस, एरिक आपको अक्सर बताता रहता है कि हमारे बाप ने दिनों रात हमारे लिए मेहनत की, और उनकी मेहनत का ही अजर यह है कि एक तो हम स्पिरिचुअल तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं और फिजिकल तौर पर भी अपने कदमों पर खड़े होने के लायक हुए हैं। और यही बात होनी चाहिए बच्चों के लिए। मैं समझता हूँ अपने माँ बाप को हमेशा सेकंड करना चाहिए किसी भी मकाम पर, भले जितने भी आप बुलंदी पर चले जाएं, जितनी भी आप सक्सेस को हासिल कर लें, या जितनी सक्सेस आपके वालिद साहिबान की थी, आपको मालिक ने उससे डबल ट्रिपल सक्सेस दे दी, तो आपका कतई तौर पर यह हक नहीं बनता कि आप फिर अपने बाप की इज्जत के दर्जे को कम कर दें। तो मैं समझता हूँ ये टीचिंग उसी वक्त हम सीख पाते हैं जब टीचिंग देने वाला हमें कोई मिलता है। कई मरतबा एरिक हम इसलिए भी रह जाते हैं क्योंकि हमें टीच नहीं किया जाता, और मैं समझता हूँ जब टीच कर लिया जाता है तो फिर तो हमारी बड़ी डबल जिम्मेदारी होती है कि हम उसको सेकंड करें। बिल्कुल अगस्टिन, आप ठीक कह रहे हैं। और ये मौका ऐसा होता है कि जब हमें बाकी चीज़ों को छोड़कर सीख लेना चाहिए। कई बार जब कोई सिखाने की कोशिश करता है तो हमारी अना जो है वो सामने आ जाती है। हम समझते हैं कि शायद ये शख्स मेरे इस लायक नहीं है कि मुझे सिखाए, या कई बार हमें कभी कोई छोटा भी ऐसी बात सिखा देता है जो हमारे लिए सुनहरे अल्फाज होते हैं, या वो सोने और चांदी से बढ़कर होती है बात। और अगर तो सीखने वाली स्पिरिट हो तो बहुत अच्छी बात है, और ज़रूरी है कि जब सिखाया जा रहा हो तो सीख लिया जाए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है। हम जिंदगी के हर हिस्से और हर उम्र में सीख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। पास्टर मरियम, छठा पॉइंट, टाइम बड़ा लिमिटेड रह गया। अभी शॉर्टली बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि दोनों पॉइंट्स को कवर किया जाए। हालेलुया। तो 6 जो है की जो जिसको हम बयान करें वो ये है कि जिम्मेदार बाप अपने बच्चों की बात को ध्यान से सुनता है। कितनी खूबसूरत बात है। केयरलेस नहीं है वो, बल्कि इतना इंटेंटिव है कि वो हर बात पर तवज्जो देता है कि उसके बच्चे क्या कह रहे हैं और क्या चाहते हैं, और फिर उसको सुनता ही नहीं बल्कि उस पर अमल भी करता है और उनकी बात को तरजीह देता है। और मैं समझती हूँ कि ऐसा करने से बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है अपने बाप के लिए, उसका कोई बदल नहीं हो सकता। नेमुल बदल है ही नहीं है कि वो अपने बाप पर इस कदर भरोसा करेंगे कि हर वो बात उससे शेयर करेंगे कि जो वो शायद अपने दोस्तों के साथ करते हो। वो क्यों हम जानते हैं कि अपन जैसे हमारे कहते हैं कि हमारे बेस्ट फ्रेंड ये है, हमारा बेस्ट फ्रेंड ये है, चाहे वो लेडीज में है, चाहे वो गर्ल्स में है, चाहे बॉयज में है। तो बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है कि हम हर वो बात उसको शेयर करते हैं जो कि हम समझते हैं कि और किसी से नहीं कर सकते। लेकिन जो बाप अपने बच्चों की ध्यान से बात सुनता है, उनकी केयर करता है, वो बच्चे अपने बाप के बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते हैं और बाप उनका बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। और ये खूबसूरत बात है कि उनका एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो हमारे बाप का, आसमानी बाप के साथ है, और हम बाकायदा तौर पर उसके साथ कन्वर्सेशन करते हैं। आपको पता है खुदा जिंदा खुदा ने हमें अपना मक़दस बनाया है, और आसमानी बाप हमसे जब बोलता है तो वो हमसे बात करता है, हमसे गुफ्तगू करता है और वो हमारी सुनता है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि खूबसूरत बात कि मेरा बाप जब बल्कि मैं लाजर की एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि खुदा यीशु मसीह ने जब लाजरस को जिंदा किया तो जब वो गए जिंदा करने के लिए तो उसने क्या कहा, हाथ उठाए आसमानी खुदा की तरफ, तो उसने कहा कि बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरी बात सुनता है, हमेशा सुनता है। उसे शुक्र किया, उसको इतना पता था मेरा बाप मेरी बात सुनता है। इतना रिलेशन था उसका, ताल्लुक था, इतना क्लोज था रिश्ता। तो ऐसा ही रिश्ता उसका अपने बच्चों के साथ होता है, और बच्चों के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो अपने बाप को हर बात, आपको पता है कि ऐसा ही हमारा रिश्ता खुदा बाप के साथ है। हम हर वो बात अपने बाप से करते हैं, आसमानी खुदा से भी, और उसके बाद दुनियावी खुदा से, क्योंकि उसने हमें दुनियावी बाप भी बख्शे। तो खुदावन का शुक्र हो कि ऐसे बाप हमारे दरमियान हैं, और हम उन ऐसे बाप की बेहद इज्जत करते हैं, बच्चे भी इज्जत करते हैं, मुआशरा भी इज्जत करता है, और उन्हें एक बहुत आला दर्जा मकाम मिलता है। खुदावन
चाहता है कि हम ऐसे ही बाप बने। बहुत अच्छी बात है। बात फिर से वहीं पर आ जाएगी कि बाप छवि किसकी है? बाप आसमानी बाप की छवि है। तो जब आसमानी बाप अपने बच्चों की सुनता है तो फिर ज़मीनी बाप की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने बच्चों की सुने। और ये तो स्कॉलर की बात है ना, वो कहते हैं रिवाइवल हमेशा सिर्फ सुनाने से नहीं आता, रिवाइवल तो सुनने से भी आता है, बेदारी सुनने से भी आती है। जी सर, आखिरी पॉइंट। मैं 1 मिनट इस पर पॉइंट पर बात करूं। हाँ प्लीज जल्दी। सुनने की बात से मैं ये बात कर रहा हूँ कि सुनने के हवाले से थोड़ा वसी पैमाने पर उसको देखते हैं कि आप अगर बच्चों को अपने खानदानी मामलात में शामिल करें, उनसे मशवरा करें कि ये हमारे मसाइल हैं या ये हम काम करना चाहते हैं, तो आप अपनी राय दें। No, you are listening to them, no? You are listening that time to your children. अगर अच्छी एडवाइस दी है, you should follow them, right? जनरली मैं फादर हूँ, मैंने जो कह दिया है वही बात है, अटल है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस बात है। मैं एक एग्जाम्पल देना बेटी हैरियट की। हम लोग अमेरिकन वीज़ा सबमिट करने जा रहे थे और हमने देखा कि हम ये कहेंगे तो हो सकता है हमें वीज़ा ना दें, अगर ये कहेंगे तो एक स्टेटमेंट थी जिसमें हम उसको चेंज कर रहे थे तो यानी वो झूठ के रमज़े में आ जाती है। यानी तो हमारी बेटी हैरियट हमारे साथ जा रही थी क्योंकि फैमिली वीज़ा हम ले रहे थे, तो हमारी बेटी ने इंटरफेयर किया, डैड मेरी राय है कि हमें सही बात करनी चाहिए। अगर और हम भी गिल्टी फील कर रहे थे कि नहीं ये तो झूठ है, ऐसे हम नहीं कहना चाहिए स्टेटमेंट, लेकिन ऐसे अबलीस हमारे ज़हन में डाल रहा है शायद अगर डालेंगे तो हो सकता है आपको वीज़ा ना मिले। तो वो कह रही नहीं डैड हम सही बात करेंगे, अच्छी बात है, खुदा खुश होगा, तो और हमें अगर मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें इतनी अच्छी उसकी बात लगी कि हम सेटिस्फाई हो गए दिल से कि ये अच्छी बात है, सच बोलेंगे हम, नहीं मिलेगा तो ना मिलेगा। तो हमने बिल्कुल सच बोला, हमने अपनी बेटी की बात सुनी, जो स्टेटमेंट थी हमने कहा वही हमने देनी है, और ऐसा खुदा ने किया उन्होंने हमसे क्वेश्चन नहीं किया कि उस क्वेश्चन पे खुदा फिर हमारी मदद करता है। तो आई अप्रिशिएट माय डॉटर। तो वो हमेशा हम उसको कहते हैं, हाँ हैरियट आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में, हम खानदानी मामलात में। उस वक्त आप बच्चों की बात सुन सकते हैं, छोटे हैं या बड़े हों, आप उनकी बातें, अच्छी बातें हम हमसे करते हैं, खानदानी मामलात में रखें उनको, उनकी बात सुने, आपको बड़े मुफीद मशवरे मिलेंगे। क्योंकि बच्चे टेक्नोलॉजी दौर की पैदाइश हैं, दे हैव अ विजडम, दे हैव अ नॉलेज, वो आपको अच्छी बातें बता सकते हैं। इसके साथ ही वो खुदावन में भी हो तो फिर ज्यादा है। सबसे बड़ी बात ये है, लास्ट पॉइंट, हाँ जी, लास्ट पॉइंट ये है कि ये जो बहुत ही जरूरी है, मैं समझती हूँ कि ये रीढ़ की हड्डी है जो हमारी आज की गुफ्तगू हो रही है, वो ये है कि एक मौसर बाप अपने बच्चों की रूहानी तरबियत करता है। मैं शॉर्टली खत्म करूंगी। तो ये है कि रूहानी तरबियत बहुत ही खूबसूरत मुझे वर्ड लगता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। खुदा ने हमें औलाद दी है, एज ए फादर हमारी जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ दुनियावी ज़रूरतों के पीछे भागें कि हमने उनको खिलाना है, पिलाना है, पहनाना है और अच्छा घर मुहैया करना है और तालीम दिलवानी है। दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स। मगर ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग इन्हीं बातों की फिक्र में रहते हैं और 6 दिन काम करने के बजाय 7 दिन भी काम करते हैं। बाप दिन रात मेहनत कर रहे थे, नो डाउट, मगर हमने ये देखना है कि क्या इन सारी ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ हम रूहानी तालीम भी कर रहे हैं अपने बच्चों की। एक ऐसा बाप जो कामयाब है, जो फतहमंद है इस माशरे में, इस दौर में रहते हुए भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के साथ साथ, सब कुछ मुहैया करने के साथ साथ, अगर उन्हें रूहानी तौर पर भी उनकी तरबियत कर रहा है, तो वो ही मैं समझती हूँ कि बाप जो है वो कामयाब है। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलती चली जाएंगी, कोई चीज ऐसी रहेगी नहीं। और कलाम खुदा में खुदा खुद कहता है कि मुझे आजमा कर देखो कि मैं तुम्हारे वादों पर पूरा उतरता हूँ या नहीं, मैं जो वादा करता हूँ वो पूरा करता हूँ। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, 127 साम्स में खुदावंद का कलाम फरमाता है कि देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। हमने उसकी इस तरह हिफाजत करनी, मुहाफ़ज़त करनी है कि ना सिर्फ दुनियावी ज़रूरियात को मुहैया करना है बल्कि रूहानी तौर पर उनकी तरबियत करनी है। और लास्ट वर्स इंसान 22:6 में माँ का भी पूरा ही फ़र्ज़ है, माँ को अलग नहीं किया जा रहा। याद रखिए, माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को इस तौर पर परवान चढ़ाएं, को एक बाइज़्ज़त शहरी बनकर, सिटीज़न बनकर, ईमानदार बनकर अपने माशरे में एक अच्छा मकाम हासिल करें।
बहुत अच्छी बात। जो मसीही खानदान का होना जरूरी है। और कलाम खुदा में लिखा है, इंसान सुलेमान बादशाह फरमाता है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी नहीं मुड़ेगा। तो हमने अपने बच्चों की तरबियत उस रास्ते पर करनी है जो खुदा की तरफ जाता है। और अगर हम इस पर अमल कर लेंगे तो हम एज ए पेरेंट्स, एज ए माँ, एज ए बाप, और खास तौर पर बाप जिसका पूरा गला उसका गला है, वो बाबरकत होगा, बाइज्जत होगा, और उसकी शोहरत होगी। इज्जत दौलत शोहरत सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा से। थैंक यू सो मच। आमीन। 1 मिनट में बात करूंगा, मैं वेरी शॉर्ट बात करूंगा कि फादर को अगर चाहता है कि वो उसके बच्चे रूहानी हो, खुदा के साथ चलें, he must be himself example। वो दवाइया होना चाहिए, वो चर्च गोइंग होना चाहिए, वो खादमी के साथ मिलने वाला होना चाहिए। और जब वो फादर खुदा के घर में जाएगा, दुआ करेगा डेली, और अपने बच्चों को भी अपने घर में मौका देगा कि उनके साथ इबादत करे, दुआ करे, प्रस्तिश करे, तो यकीनन ये जबरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट अपने बच्चों पर होगा कि वो रूहानी बन जाए। बहुत अच्छी बात है। हम थैंक यू करते हैं आपका, एरिक आपका भी, और दोस्तों आपका भी। तो फिर से आपको जाते जाते बता रहे हैं, ये सारी टीचिंग शेयर करने का मकसद ये था कि सिर्फ माँ बाप की इज्जत हमारे लिए फादर्स डे या मदर्स डे पर हमारा हक नहीं होता, बल्कि साल साल हमारा हक होता है। और वालिद साहिबान के लिए भी यही हमारी डिज़ायर थी कि वो सीखें कि उनकी अथॉरिटी क्या है। अपने आप को किसी तौर पर भी कमज़ोर ना समझे, क्योंकि आपसे ही तो सारी चेन स्टार्ट होती है, आपसे ही तो सारा सफ़र आगे चलता है, आने वाली सारी जनरेशन आपसे चलती है। तो आप ही नुमाइंदगी करने वाले होते हैं। तो आपकी तो हम दिल से इज़्ज़त करते हैं ना, जैसे हम अपने वालिद साहिबान की इज़्ज़त करते हैं, ऐसे ही दुनिया में जितने भी आप लीडर साहिबान को खुदा ने बाप बनने का हक बख्शा है, हम दिल से आप सबको अप्रिशिएट करते हैं कि आप यकीनन अपने बच्चों की रहनुमाई के लिए बहुत अच्छा करते हैं और बहुत एफर्ट करते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, अच्छी अच्छी टीचिंग को सीखते रहें, ताकि आप भी बेहतर हो, आपके बच्चे भी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने वाले हों। पूरी उम्मीद है इस सारे 2 एपिसोड पर मुश्तमिल जो हमने सीरीज़ आपके लिए रखी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर से कह रहे हैं, हमारी सारी इनको बार-बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आती है, आप ज़रूर हमें बताएं। और एक मरतबा फिर आपको मौका देने लगे हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कोई एपिसोड, कोई टॉपिक हम इस एपिसोड में लेकर डिस्कस करें, तो आप वो टॉपिक भी हमें बता सकते हैं, ताकि मिलकर इसी तरह सीखने और सिखाने वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। एक मरतबा फिर आज के लिए हमें आज के इस खास शो से इजाजत दे, जिसका नाम है पूरे दिल से। रुकिया लगा दे इस दिल में तू, सोचों पे मेरी हो पहरा तेरा, तेरा रूह है कसरत से इस जगह, है पाक रूह किया गया तेरे लिए, हो जीवन मेरा, सोचों का मेरी तू ही हो खुदा, मेरे लिए फिदिया दिया, शाफी मेरा कितना बड़ा, यीशु तू है, तू रहा, हज़ूरी तेरी है इस जगह। तेरा रूह है कसरत से इस जगह, है पाक रूह किया गया, है पाक रूह किया गया, है पाक रूह किया गया।